सेंटर की केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका वेलकम है। आज हम सीखने वाले हैं IUPAC सिस्टम। अब ये IUPAC सिस्टम है क्या? IUPAC की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक्चुअली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ गाइडलाइंस जारी की वर्ल्ड वाइड जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग के लिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ नियम प्रतिपादित किए कि हमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करना है। और ये नियम इस अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 2 बुक्स में किया था इनका जिक्र। बुक्स का नेम है ब्लू बुक एंड रेड बुक। यौगिकों का नामकरण सीखने से पहले आपको कुछ बातें जाननी होंगी। मान के चलो एक यौगिक है जिसमें 1 कार्बन है, तो उस 1 कार्बन को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर उसमें 2 कार्बन उपस्थित हैं तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, और 3 कार्बन उपस्थित हैं तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक सीरीज, एक टेबल यहाँ दी गई है जिसमें कार्बन परमाणु की जो चेन होती है, ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक कार्बन परमाणु से अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हैं, और अगर इसकी लंबी से लंबी श्रृंखला है और छोटी से छोटी श्रृंखला है तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उस यौगिक या उस कार्बन परमाणु का नाम क्या होता है। अगर किसी यौगिक में 1 कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन है एथ बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप, इसी तरीके से ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसी तरीके से यहाँ टेबल पे हमने 20 कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं का नेमिंग किया हुआ है जिसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और इन कार्बन चेन का जो नेम है, इन कार्बन परमाणुओं का जो नेम है, इसको हम एक टर्म्स देते हैं जिसको बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, आप इसको उस नाम की तरह समझ सकते हैं जैसे कि हम किसी इंसान का नाम लेते हैं, रवि, मोहन, सोहन, राम, श्याम। ये वही नेम है, बस क्या है कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको क्या किया गया है, नाम दिया गया है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से कितने बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो उन बॉन्ड को क्या कहते हैं या उन बॉन्ड का नेम क्या है। ठीक है, अगर एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसके लिए हम टर्म्स का जो यूज़ करते हैं वो एन का यूज़ करते हैं। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इन का यूज़ करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो आइन का यूज़ करते हैं। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है, ठीक है, कितने बॉन्ड से मिलकर वो बना हुआ है, उस बॉन्ड का नेम आपको याद होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, एन, इन, आइन। इसके बाद आपको न्यूमेरिक प्रीफिक्स का यूज़ करना होता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि न्यूमेरिक प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, देखो प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न जो किसी नाम के आगे लगे। ठीक है, किसी भी नाम के आगे लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक प्रीफिक्स क्या है, मान के चलो कोई बॉन्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, या कोई नाम है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। अगर एक जैसे 2 नाम है तो उसके लिए हम डाई का यूज़ करते हैं, 3 नाम है तो ट्राई का यूज़ करते हैं, 4 नाम है टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। इस तरीके से आगे सीरीज बढ़ती है, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ठीक है, इस तरीके से। तो न्यूमेरिक प्रीफिक्स क्या होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए और उनके प्रीफिक्स और सफिक्स पता होने चाहिए। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स देखो पूर्व लग्न होते हैं जो किसी नाम के आगे लगते हैं। सफिक्स अनुलग्न होते हैं जो किसी नाम के पीछे लगते हैं। तो बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स और उनके प्रीफिक्स और सफिक्स की। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा बॉन्ड COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है, परंतु यहाँ पे कार्बन की 3 संयोजकता पूरी है और चौथी संयोजकता को खाली छोड़ा गया है क्योंकि ये संयोजकता किसी अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ेगी। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स जो है वो कार्बोक्सी है। कार्बोक्सी के बाद जो आप डैश देख रहे हो वो कोई बॉन्ड नहीं है, वो हाइफन है जिसके बाद कोई नाम आता है। ठीक है, प्रीफिक्स प्री मतलब कि पूर्व में, यानी कि प्रीफिक्स हमेशा आगे लगते हैं किसी नाम के। ठीक है, फिर उसके बाद सफिक्स है इसका ओइक एसिड, और सफिक्स किसी नाम के पीछे लगते हैं इसलिए ओइक के सामने हाइफन लगा हुआ है। ओके, सेकंड है हमारा बॉन्ड COOR यानी कि एस्टर। इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स है वो है O8। फिर तीसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा बॉन्ड COX, इसको एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड भी बोलते हैं, जिसके लिए प्रीफिक्स है हेलोफॉर्मिल,
और सफिक्स है ऑयल हैलाइड। फिर चौथा है हमारे पास बॉन्ड CONH2 जिसको एमाइड बोलते हैं, इसका जो प्रीफिक्स है वो है कार्बेमोइल और सफिक्स है वो है एमाइड। फिर पांचवा है हमारे पास बॉन्ड CN यानी कि साइनाइड जिसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, इसका जो प्रीफिक्स है वो है साइनो और जो सफिक्स है वो है नाइट्राइल। अगर यही चीज अगर बॉन्ड NC के फॉर्म में आ जाए तो उसका नेम चेंज हो जाता है, वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप है जिसको आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, और इनके जो प्रीफिक्स और सफिक्स है उसके सामने आइसो वर्ड का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड CHO जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं, इसका प्रीफिक्स है फॉर्मिल या फिर एल्डो और सफिक्स जो है वो है अल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन ग्रुप जिसमें कार्बन की 2 संयोजकता खाली छोड़ी गई है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका प्रीफिक्स है कीटो या फिर ऑक्सो और सफिक्स जो है वो है ओन। फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा बॉन्ड OH यानी कि अल्कोहल जिसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और सफिक्स है ऑल। अब देखो एल्डिहाइड और अल्कोहल में क्या अंतर है, इनके सफिक्स में क्या अंतर है। एल्डिहाइड का जो सफिक्स है वो है अल AL और जो अल्कोहल है उसका सफिक्स है ऑल OL। आप ध्यान रखना एल्डिहाइड और अल्कोहल में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड NH2 यानी कि एमीन जिसका प्रीफिक्स है अमीनो और सफिक्स है एमीन। इसके बाद ऐसे फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास जिनके सफिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ प्रीफिक्स का यूज करते हैं, जिसमें है हमारे पास ईथर यानी कि बॉन्ड OR, ठीक है। अगर O के सामने जो संयुक्ता खाली है उसके साथ कोई अन्य एल्किल ग्रुप जुड़े, अन्य कार्बन परमाणु की चेन जुड़े तो ये ईथर बन जाता है, तो इसके लिए प्रीफिक्स जो है वो है एल्कोक्सी, ठीक है। अभी एल्कोक्सी क्या है इसका जिक्र हम आगे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैलाइड जिसका प्रीफिक्स है हेलो। अब देखो हैलाइड है, हैलाइड क्या क्या होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, यानी कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड NO2 यानी कि नाइट्रो, ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स है वो नाइट्रो ही है। तो इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप है जिनका नेम आपको पता होना चाहिए, और ये जो सीरीज वाइज दिया गया है आपको इसको इसी सीरीज में याद करना है क्योंकि ये क्रियात्मकता के घटते हुए क्रम में है। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है तो वो सबसे ऊपर है, फिर एस्टर क्रियाशील होता है, एस्टर है, फिर एसिड हैलाइड, फिर एमाइड, यानी कि ये क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो आपको इसको इसी क्रम में याद रखना है, और क्यों याद रखना है ये हम आगे इसका जिक्र करेंगे। तो चलिए यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। नंबरिंग किस पे की जाती है, कार्बन परमाणुओं पे नंबरिंग की जाती है, जिसमें हमें ये ढूंढना होता है कि कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी चेन कौन सी है। ओके, फिर हम उस कार्बन परमाणुओं पे नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने का रूल क्या है, वो ये है कि हमें सबसे पहले उस कार्बनिक यौगिक में ये ढूंढना होता है कि क्या उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है या नहीं। यदि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। यदि उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हम प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। यदि उसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर हम प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। यदि उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर हम किसी प्रतिस्थापी यानी कि एल्किल हो सकता है या फिर कोई अदर साइड चेन हो सकती है वो, ठीक है, उसको प्रायोरिटी देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह, उसको प्रायोरिटी देते हैं। यदि वो भी नहीं है तो फिर हम नॉर्मल तरीके से नंबरिंग करते हैं और उसका नाम लिखते हैं। तो ये तो था नंबरिंग करने का रूल। अब नाम लिखने का रूल क्या है, नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन चेन कितने कार्बन परमाणुओं की है उसका नेम लिखना होता है।
फिर हम हाइफन लगाते हैं, फिर बॉन्ड नेम लिखते हैं कि कार्बन और कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका नेम लिखते हैं। ओके, तो ये सिंपल मेथड है। और उसके बाद हाइफन लगा के अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स लगाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सबसे पहले सिंपल हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना सीखते हैं। तो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन क्या है, मान के चलो हमारे पास है CH4। तो हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। और कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो इसका नेम क्या हो गया, मेथेन। सेकंड एग्जांपल है C2H6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 बॉन्ड CH3 ये है। तो कितने कार्बन परमाणु हैं, दो कार्बन है। दो कार्बन को एथ बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन। तो इसका नेम क्या हो गया, एथेन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास C3H8। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से है। तो कितने कार्बन परमाणु है इसमें, तीन कार्बन। तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं और तीनों ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, प्रोपेन। इस तरीके से आप कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाओं का क्या कर सकते हैं, सिंपल यानी कि सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। दूसरा है, यदि मेन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। अब देखो, इसमें पहला एग्जांपल है हमारे पास जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो रूल क्या है नंबरिंग करने का, कि हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को, जो कि इसमें नहीं है। फिर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो नंबरिंग हमने इस पर की 1 2 3। तो तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं और डबल बॉन्ड पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो हमें वो कार्बन का नंबर लिखना होता है जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1, और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो इसका नेम क्या हो गया, प्रोप 1 इन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इस पर हमें नंबरिंग करना है। तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, लेफ्ट से पास पड़ रहा है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, हाइफन, और दूसरे कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड जुड़ा है तो 2 इन। तो इसका नेम हो गया पेंट 2 इन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबरिंग करने का रूल वही है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड, नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग हम करते हैं राइट से लेफ्ट की ओर 1 2 3। ओके, तो इस पर देखो, इसका 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं और पहले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 1 आइन। इसका नेम हो गया प्रोप 1 आइन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और हम कहीं से भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करें, ट्रिपल बॉन्ड्स हमेशा सेकंड कार्बन परमाणु से ही जुड़ा हुआ है। तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट और दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 2 आइन। तो इसका नेम हो गया ब्यूट 2 आइन। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा थर्ड, यदि मेन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में उपस्थित हो तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। अब देखो, एक ही एग्जांपल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित होंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो देखो, नियम वही है कि हम प्रायोरिटी उसको देंगे जो पहले है। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है बट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, भले ही साथ में ट्रिपल बॉन्ड क्यों ना हो, बट डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे। तो हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं इसमें 1 2 3 4 5। तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, दूसरे कार्बन परमाणु पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और चौथे कार्बन परमाणु पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन। अब देखो, एक बात का ध्यान रखना, जब दो स्वर यानी कि 2 वाउल एक साथ आते हैं आपस में तो पहले टर्म्स के वाउल को हम नहीं लिखते हैं। लाइक जैसे इन है यहाँ पे ENE और यहाँ पे है YNE। तो आइन में देखो आ जो है वो स्वर है, ठीक है, और ENE में जो लास्ट का ई है वो भी क्या है, स्वर यानी कि वाउल है।
ठीक है, तो हम इस ई को नहीं लिखते हैं या इरेज कर देते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखना नामकरण करते वक्त, और हमेशा ध्यान रखना IUPAC लिखते वक्त हिंदी टर्म्स में ना लिखें, क्योंकि वो मान्य नहीं है। आपको इंग्लिश में लिखना है, वही सीखना है, और ये बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो इस पे हमें नंबरिंग करना है। तो डबल बॉन्ड जहाँ से पास पड़ेगा, तो राइट साइड से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है पहले कार्बन पे, तो नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5। ओके, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन। पेंट 1 इन 4 आइन इसका नेम हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और चौथे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन। हेक्स 2 इन 4 आइन। ओके, अब हम जो आगे एग्जांपल्स करेंगे उसमें हम अब साइड चेन का जिक्र करते हैं। तो चौथा है हमारे पास, यदि मेन कार्बन चेन से अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हो तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। कि अब हम साइड चेन वालों का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला एग्जांपल है हमारे पास, इसमें देखो कि ये एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 3 कार्बन परमाणु की, उसके साथ एक साइड चेन जुड़ी हुई है। तो देखो नंबरिंग करते हैं हम। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापी है, यानी कि एक साइड चेन जुड़ी है जो कि एक एल्किल है। ठीक है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से ये प्रतिस्थापी पास पड़े। ठीक है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो, दूसरे नंबर पे ही ये सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप आने वाला है, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर देते हैं। तो 1 2 3। तो अब देखो इस कंडीशन में नेमिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या है। हम सबसे पहले अब क्या करते हैं कि जो नेमिंग फॉर्मूला है वो इस प्रकार हो जाता है, यानी कि जो प्रतिस्थापी है, ठीक है, प्रतिस्थापी में चाहे वो कोई फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो कोई एल्किल है, उसका नेम हम सबसे पहले लिखते हैं और प्रीफिक्स के साथ लिखते हैं। अगर वो कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका प्रीफिक्स लगाते हैं, और अगर कोई वो कार्बन है तो हम उसको एल्किल की फॉर्म में लिखते हैं। एल का मतलब उस कार्बन का नेम, जैसे मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, और उसका प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, इल लगाते हैं, वाई एल हम उसमें जोड़ देते हैं। ओके, फिर बाकी सेम है हमारे पास। फिर हम वर्ड रूट लिखते हैं, फिर बॉन्ड नेम लिखते हैं, और फिर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स लिखते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले अब जब साइड चेन हो तो नेमिंग किस तरीके से करते हैं। हम सबसे पहले जो साइड चेन है उसका नेम लिखते हैं। ठीक है, तो देखो साइड चेन कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ी है, दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ी है। तो 2, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, इल आएगा, मेथिल। ठीक है, फिर 3 कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, प्रोप, और कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। तो इसका नेम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कुछ इस तरीके से। नंबरिंग हमें किन कार्बन परमाणु पे करनी है, जो सबसे लंबी कार्बन चेन है। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन चेन जब हमें मिल जाती है तो उसके बाद उसके साथ जो जुड़े रहते हैं उसको साइड चेन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढते हैं। तो चलिए नंबरिंग हम करते हैं। तो 7 कार्बन परमाणु की ये चेन हमें मिली। ठीक है, तो इसमें देखो ये दो जो हैं, ये दो जो बच गए, इनको हम साइड चेन कह सकते हैं। तो देखो पहला साइड चेन तीसरे नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ा है, और दूसरा साइड चेन 5वें नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ा है। ठीक है, ओके, बट हम नाम किसका पहले लिखेंगे, जो साइड चेन है उसका नेम पहले लिखेंगे। तो साइड चेन में भी किसका लिखें, क्योंकि तीसरे नंबर के साइड चेन में क्या है, 2 कार्बन परमाणु की चेन है, और 5वें नंबर के कार्बन चेन में क्या है, 1 कार्बन परमाणु की चेन है। तो 1 कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। मेथ का नाम पहले लिखें कि एथ का नाम पहले लिखें। तो इसके लिए नियम क्या है, हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखते हैं, यानी कि A to Z में पहले क्या आता है। ठीक है, तो E पहले आता है या M पहले आता है। तो E पहले आता है तो हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसका नाम पहले लिखेंगे। तो देखो कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा है, ये तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो 3 8 इल, और फिर दूसरा कौन सा है, 5 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, मेथ, यानी कि 5 मेथिल, और
कितने कार्बन परमाणु की चेन है? 7 कार्बन परमाणु की चेन है, तो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। तो इसका नेम हो गया 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। ओके, अब देखो हमें क्या ढूंढना है, इसमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने का रूल क्या है? फंक्शनल ग्रुप है तो ठीक, नहीं है तो डबल बॉन्ड, है तो ठीक, नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, है तो ठीक, नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो इसमें डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप भी है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा तो हम नंबरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ओके, बट नाम लिखने का तरीका क्या है? क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी है तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। कौन से नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ा है? 5वें नंबर के। और कार्बन परमाणु कितने हैं इसमें? 1। तो 5 मेथिल, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु पे क्या है? डबल बॉन्ड है तो 2 ईन। तो इसका नेम हो गया 5 मेथिल हेक्स 2 ईन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। ओके, वही रूल है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इसमें कहीं पर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, डबल बॉन्ड है या नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है या नहीं। तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो नंबरिंग हम करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चौथे नंबर के कार्बन से सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जुड़ा है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशनल यानी कि प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। तो कौन सा नंबर के कार्बन से जुड़ा है? चौथे, यानी कि 4। और कितना कार्बन है? 1। तो मेथिल। फिर सबसे लंबी कार्बन चेन यानी कि जो वर्ड रूट हमारी जो मेन चेन है, कितने कार्बन परमाणु के? 7। 7 को क्या बोलते हैं? हेप। ओके, फिर तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 ईन, और 5वें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 आयन। तो इसका नेम हो गया 4 मेथिल हेप 3 ईन 5 आयन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये। तो हमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है, रूल आपको पता है। ओके, हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इसमें यहाँ से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 कार्बन परमाणु की सबसे लंबी कार्बन चेन है। ठीक है, आप एक बार खुद ट्राई करो कि 6 के अलावा भी 7वें कार्बन की भी कोई चेन बन रही है। अगर बन रही है तो उस अकॉर्डिंग नंबरिंग करो, अदरवाइज यही तरीका होगा। ओके, तो नंबरिंग करने पे हमें 2 प्रतिस्थापी मिले इस तरीके से। अब प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो बट 2 डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, प्रतिस्थापी हैं, तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? नेम लिखते हैं। तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, और अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो एथिल का नाम पहले लिखेंगे। तो कौन से नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ा है? तीसरे नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो 3 एथिल 4 मेथिल, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स 1 ईन। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है पहले कार्बन पे जुड़ा है इसलिए 1 ईन। तो इसका नेम हो गया 3 एथिल 4 मेथिल हेक्स 1 ईन। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा 5वां। यदि मेन कार्बन चेन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उनका नामकरण कैसे करते हैं? अब बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की, कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी आ गया है। ओके, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो है OH। तो OH किसका होता है? अल्कोहल का होता है। कार्बन परमाणु कितने हैं? 2 कार्बन परमाणु हैं। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही है। ठीक है, तो नियम पहला वाला रहेगा। नंबरिंग करने का नियम तो हर जगह पे सेम है। ठीक है, कि वहां से नंबरिंग हम उस कार्बन परमाणु से नंबरिंग करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो पहली प्रायोरिटी ही कंप्लीट हो रही है, तो हम इसमें नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 और 2। नेमिंग लिखने का जो रूल है वो वही है। सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे यानी कि कार्बन चेन का नेम, फिर बॉन्ड नेम, फिर फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसका सफिक्स हम लगाते हैं। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड तो एन। अब जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लगाते हैं हम। तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो एथेन ऑल। तो ये OH कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन से। तो एथेन 1 ऑल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? एथेन 1 ऑल। ठीक है, जिसमें हमने अल्कोहल का सफिक्स लगाया है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसका क्या करते हैं? सफिक्स लगाते हैं, या फिर
ऐसा कह सकते हो कि मेन कार्बन चेन से जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाते हैं हम, सफिक्स लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये। ओके, तो हमें क्या करना है, उस साइड से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं 1 2 3 4। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप एक ही है तो इसका क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, यानी कि कार्बन चेन कितने हैं उसका नेम। तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, और दूसरे नंबर के कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है तो टू ऑल, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। ओके, इसमें देखो कि फंक्शनल ग्रुप भी है और प्रतिस्थापी भी है। जब आप नंबरिंग करना सीख जाओगे तो आप खुद देख पाओगे कि कहीं प्रतिस्थापी है या नहीं, या कहीं पे अल्कोहल है या नहीं, या फिर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग नहीं करना है, नंबरिंग करना है कार्बन परमाणु पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो अब देखो नेम क्या किसका लिखना है, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है, ये रूल है। तो प्रतिस्थापी यहाँ पे क्या है, एक कार्बन का है, तो तीसरे नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ा है क्या, मेथिल, तो 3 मेथिल। फिर सबसे लंबी कार्बन चेन यानी कि वर्ड रूट क्या हो गई हमारी, पेंटेन। ठीक है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो एन, और पहले कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा है, अल्कोहल, और उसका सफिक्स तो 1 ऑल, तो इसका नेम हो गया 3 मेथिल पेंटेन 1 ऑल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। ओके, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो क्या आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप नजर आया, तो हाँ इसमें फंक्शनल ग्रुप है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन का है। ठीक है, तो अब देखो नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन चेन बन रही है। तो प्रतिस्थापी का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी कौन कौन से हो गए इसमें, ये दोनों प्रतिस्थापी हो गए। ठीक है, दोनों ही कौन से नंबर के कार्बन से जुड़े हैं, चौथे नंबर के कार्बन से जुड़े हैं। तो पहले मेथेन के लिए भी चौथा कार्बन परमाणु और दूसरे मेथेन के लिए भी चौथा कार्बन परमाणु। तो इसका नेम का नामकरण के लिए हम क्या करेंगे, 4,4। ठीक है, 4,4 का यूज क्यों किया, क्योंकि दोनों साइड में एक एक मेथिल जुड़े हैं, इसलिए 4,4। ठीक है, अब देखो 2 मेथिल हैं तो इसके लिए न्यूमेरिक प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम, डाई, क्योंकि 2 हैं। ठीक है, डाई, और दोनों ही क्या है, मेथिल है, तो मेथिल। फिर 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हम बॉन्ड नेम किसका लिखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट है उसका बॉन्ड नेम लिखते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका क्या हम यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। तो कौन से नंबर के कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो 2 ओन। इसका नेम क्या हो गया, 4,4 डाइमेथिल पेंटेन 2 ओन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर नंबरिंग नहीं करना, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो ये सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई, और जो साइड में बचा वो साइड चेन है। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नेम लिखेंगे। ठीक है, तो 2 एथिल। फिर सबसे लंबी कार्बन चेन 5 कार्बन की है तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और पहले कार्बन परमाणु से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है और उसका सफिक्स हम लगाएंगे 1 ऑल। तो 2 एथिल पेंटेन 1 ऑल इसका नेम हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उनका नामकरण कैसे करें। अब देखो, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं। मान के चलो ये एक एग्जांपल है जिसमें अल्कोहल 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नंबरिंग तो वही करना है जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो हम लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, एक ही बात है। ठीक है, ओके, तो हम नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3। ओके,
तो सबसे पहले अब इसमें क्या है, कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स हम इसमें यूज करेंगे। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। फिर देखो 3 अल्कोहल परमाणु इसमें जुड़े हैं, और किस किस कार्बन से जुड़े हैं, पहले कार्बन, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन से। तो फिर हम लगाते हैं हाइफन 1, 2, 3, ठीक है। जो न्यूमेरिक प्रीफिक्स होते हैं उसके बीच में हमेशा कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। फिर 3 अल्कोहल परमाणु है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राई का यूज करेंगे, और अल्कोहल के लिए ऑल, ठीक है। तो इसका नेम होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही अल्कोहल है, ठीक है। तो जहाँ से अल्कोहल पास पड़ेगा, तो इस साइड से अल्कोहल पास पड़ रहा है तो हम नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, अब हम 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और फंक्शनल ग्रुप इसमें अल्कोहल है, और कहाँ कहाँ जुड़े हैं, पहले कार्बन परमाणु पे और तीसरे कार्बन परमाणु पे। तो इसका नेम हो गया ब्यूटेन 1, 3 डाई ऑल। डाई का यूज क्यों किया, न्यूमेरिक प्रीफिक्स है, न्यूमेरिक प्रीफिक्स के लिए हम यूज करते हैं, बताया था स्टार्टिंग में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यदि फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन हो तो उनका नामकरण कैसे करें। अब तक देखो जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे वो किसी मेन चेन से जुड़ा हुआ था, किसी कार्बन के मेन चेन से जुड़ा था। अब अगर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो हम नामकरण कैसे करते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल ये है, इसमें देखो हमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है, क्या आपको ढूंढ के मिला, तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड का में ही आपका क्या है, कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से कार्बन परमाणु पास पड़े। अब फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है तो हम उसी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर नंबरिंग अब कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, ठीक है। तो हम नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, 4 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन चेन बनी। तो अब इसका नाम लिखना है, तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है। तो इसमें दूसरे कार्बन परमाणु से मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। और एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अल, तो 1 अल। इसका नेम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 अल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कार्बन प्रेजेंट है, तो हम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अब नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो नंबरिंग हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो प्रतिस्थापी इसमें तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा है, एक कार्बन यानी कि मेथिल, यानी कि 3 मेथिल। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और पहले कार्बन परमाणु पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है तो 1 ओइक एसिड। इसका क्या होता है, सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसका नेम हो गया 3 मेथिल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें देखो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इसी फंक्शनल ग्रुप से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पे ही कार्बन प्रेजेंट है और ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। तो नंबरिंग हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो देखो प्रतिस्थापी इसमें कितने हैं, 2 प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। कौन से कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, तो 2, 2 डाई मेथिल, 5 कार्बन को पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन 1 अल। तो इसका जो नेम हो गया 2, 2 डाई मेथिल पेंटेन 1 अल। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, हम नंबरिंग किस पे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें फंक्शनल ग्रुप है 1, 2, 3, 4। ओके, तो तीसरे नंबर के कार्बन पे प्रतिस्थापित जुड़ा है जो कि एक कार्बन है, तो यानी कि 3 मेथिल, 4 कार्बन को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन 1 ओइक एसिड, ठीक, 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, इसका नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 1 और 2, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्डिहाइड है। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। बट यहाँ पे तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो मैंने बोला था आपको जो फंक्शनल ग्रुप का सीरीज है उसको उसी सीरीज में याद करना है, क्योंकि वो अपने क्रियात्मकता के घटते हुए क्रम में है। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे ज़्यादा क्रियात्मक है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसके बाद एस्टर क्रियाशील है। तो देखो
कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है, ठीक है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्या है, क्रियात्मक है। तो हम जो सबसे ज़्यादा क्रियात्मक है उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं। तो हम एल्डिहाइड से स्टार्ट ना करके कार्बोक्सिलिक से क्या करेंगे, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम नंबर देना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो एल्डिहाइड पे ख़त्म किया हमने। एल्डिहाइड में भी कार्बन है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन है, बट कार्बोक्सिलिक को प्रायोरिटी क्यों दी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर है, वो सबसे अधिक क्रियाशील है। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील होंगे उस साइड से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये भी नियम है जो आपको एग्जाम्पल के साथ ही याद रखना है। हम किसी नियम को लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लिख के कोई फ़ायदा नहीं, उसको रटना नहीं है, उसको आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सारे रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, तो नंबरिंग हमने किया, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ जुड़े हैं, तीसरे कार्बन पे जुड़े हैं और पांचवें कार्बन पे जुड़ा है, दोनों ही मेथिल हैं। तो हम नंबरिंग करने के बाद अब इसका नेमिंग करते हैं। तो देखो 3,5 डाईमेथिल, ठीक है। तीसरे और पांचवें कार्बन पे क्या है, मेथिल है, 2 है, इसलिए क्या यूज़ किया हमने, डाई यूज़ किया। 3,5 डाईमेथिल। सबसे लंबे कार्बन चेन 7 कार्बन के, तो हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। अब देखो हम क्या करेंगे, किसका नेम पहले लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स पहले लिखेंगे या एल्डिहाइड का सफिक्स पहले लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ए पहले आता है कि सी पहले आता है, ए पहले आता है, तो हम इसका सफिक्स पहले लगाएंगे। तो यानी कि 7-1-ओइक एसिड, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसका सफिक्स पहले लगाएंगे और जो बाद में आता है उसका सफिक्स बाद में लगाएंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसमें कितने प्रतिस्थापी बन गए, 1 2 3 इसमें प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो अब देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे। इसमें देखो एक कॉमन सी बात है, इसमें अब हैलाइड्स प्रेजेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी हैं और डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट देखेंगे। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ब्रोमीन पहले आता है बी, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है और ये है मेथिल, ठीक है, एम। तो बी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो हम सबसे पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, कौन से कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से, तो ये हो गया 3 ब्रोमो। फिर सी आता है तो 3 क्लोरो, फिर मेथिल आता है 4 मेथिल, और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं सारे, तो एन। और पहले कार्बन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक है, तो इसका क्या सफिक्स, तो 1-ओइक एसिड, तो इसका नेम हो गया 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन 1-ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो नंबरिंग यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसमें कितने प्रतिस्थापी बने, 1 2 3 4। ओके, अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे। तो ब्रोमीन पहले आता है, तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल, और 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट एन 1 अल, ठीक है। इसका नेम हो गया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल पेंटेन 1 अल। तो आप समझ गए होंगे कि हम नंबरिंग किस तरीके से करते हैं और नामकरण किस तरीके से करते हैं। आपको नंबरिंग करने का रूल अगर याद है तो आप नंबरिंग करना सीख जाओगे, और नंबरिंग एक बार करना सीख लिया तो फिर नामकरण करने का जो रूल है वो याद है, तो नामकरण करना सीख जाओगे। IUPAC बहुत ज़्यादा आसान है, आपको बस रूल्स रट्टा नहीं मारने हैं, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।